इस वीडियो में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड्स की। ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड्स को कैसे यूज करके हम लूप्स की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, इनका क्या सिंटैक्स होता है, ये किस तरीके से यूजफुल होते हैं जावास्क्रिप्ट में, इन्हीं सभी चीजों पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रेक एंड कंटिन्यू क्या है? ब्रेक एंड कंटिन्यू जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड्स हैं जो कि बेसिकली लूप की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के काम आते हैं। ब्रेक एंड कंटिन्यू की मदद से हम लूप की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर पाते हैं। देखते हैं कैसे। तो ब्रेक क्या करता है? ब्रेक बेसिकली लूप की एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है। जैसे ही उसको जावास्क्रिप्ट कंपाइलर को ब्रेक कीवर्ड मिलता है, वो उस लूप की एग्जीक्यूशन को ही स्टॉप कर देता है। बेसिकली ब्रेक क्या कर रहा है? इट जंप्स आउट ऑफ द लूप। ये लूप से बाहर आ जाता है। जैसे ही उसे ब्रेक कीवर्ड मिलता है, वो लूप के बाहर आ जाता है। तो अगर कोई भी ऐसा केस और सिनेरियो हो जिससे कोई भी कंडीशन मिलने पर इफ दिस इज द कंडीशन, उसके आगे मुझे लूप नहीं चाहिए, तो इस केस में हम ब्रेक का यूज करते हैं। हम सिंटेक्स देखेंगे कि ब्रेक को कैसे यूज करते हैं। एंड हाउ अबाउट द कंटिन्यू? कंटिन्यू क्या करता है? कंटिन्यू कीवर्ड जैसे ही जावास्क्रिप्ट कंटिन्यू कीवर्ड को देखता है, वो उस इटरेशन की एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट कर देता है या स्टॉप कर देता है। बेसिकली ये क्या कर रहा है? ये पूरी लूप के बाहर आ रहा है। अगर इसको ब्रेक मिला तो ये पूरी लूप के बाहर चला जाएगा, जबकि ये उस लूप के अंदर वो जो इटरेशन चल रही है, अगर आई की वैल्यू इस वक्त 0 है और उसको कंटिन्यू मिल गया, कंटिन्यू कीवर्ड, तो वो उस इटरेशन कंटिन्यू के बाद उस इटरेशन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा और नेक्स्ट इटरेशन पर पहुंच जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस। ब्रेक जो है, जिस लूप में ब्रेक को कॉल किया गया है उससे बाहर, उस लूप के बाहर आ जाएगा। जैसे कि हमने स्विच स्टेटमेंट में देखा था, अगर आपको याद हो, ब्रेक कीवर्ड था स्विच स्टेटमेंट में। वहां पर क्या हो रहा था? अगर उसे केस मिल गया, कंडीशन मैच हो गई किसी केस से, तो वो एग्जीक्यूट करता था, ब्रेक कीवर्ड मिलता था और ब्रेक होते ही वो पूरे स्विच के बाहर आ जाता था। सो दिस गोज टू आउट ऑफ दैट लूप। जबकि कंटिन्यू उस पर्टिकुलर इटरेशन पर काम करता है, इटरेशन से बाहर आता है। चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल में कि ये किस तरीके से बाहर आता है। चलिए तो हम एग्जाम्पल में ब्रेक और कंटिन्यू को यूज करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं एक सिंपल सी फॉर लूप ले रही हूँ, जिसमें मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया i, जिसकी वैल्यू दी मैंने 0 एंड i इज लेस देन 10, और मैं इंक्रीमेंट कर रही हूँ हर इटरेशन के बाद, और इसमें मैं सिर्फ i की वैल्यू को प्रिंट करा रही हूँ। तो बेसिकली ये जो आउटपुट देगा इसका, वो क्या होगा? आउटपुट होगा 0 से 9 तक, बिकॉज इट इज लेस देन 10। तो जब i 10 होगा तो बेसिकली ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी और ये लूप के बाहर चला जाएगा। यहाँ पर मैं ये भी लिखती हूँ console.log, यहाँ पर हम हैं आउट ऑफ लूप। तो बेसिकली इसने पूरी लूप एग्जीक्यूट की और ये लूप के बाहर आ गया। अगर फॉर लूप की आपका सिंटेक्स में थोड़ा सा भी कहीं भी कोई डाउट है तो आप मेरी लूप्स वाली वीडियो को रेफर कर सकते हैं। अब बात आती है ब्रेक और कंटिन्यू की। ये है एक सिंपल लूप। अब इस लूप को मुझे कंट्रोल करना है यूजिंग ब्रेक एंड कंटिन्यू। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई ऐसा सिनेरियो है, समहाउ कोई ऐसा सिनेरियो आ गया कि जहां पर मैं कहूं कि अगर i6 है, अगर i6 होता है, i की वैल्यू 6 है, तो ये लूप के बाहर आ जाए, उसके आगे मेरे को नहीं करनी। तो लूप के बाहर आना है तो मैं करूंगी ब्रेक। तो अब ये क्या करेगा? अब आप देख रहे हैं इसने सिर्फ 5 तक ही एग्जीक्यूट किया है। जैसे ही उसको i6 मिला, वो ब्रेक कर गया। और ब्रेक क्या करता है? जिस लूप में ब्रेक कॉल होता है उस लूप के बाहर आ जाता है। तो बेसिकली ये लूप के बाहर आ गया और लूप के बाद जो भी स्टेटमेंट थी उसने उसको एग्जीक्यूट किया और यहाँ पर इसने आउट ऑफ द लूप प्रिंट किया। तो ब्रेक से हम लूप के बाहर आ गए। जैसे ही कंडीशन मेट हुई, जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई, वो लूप के
बाहर आ गया। अगर मैं ब्रेक की जगह कंटिन्यू करती, अगर मैं यहाँ ब्रेक की जगह कंटिन्यू करूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 6 प्रिंट नहीं हो रहा है। 0 1 2 3 4 5 6 इज मिसिंग, क्योंकि जब I6 था इस लूप में उसको कंटिन्यू मिला, तो कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू उस इटरेशन को स्किप करता है, उस इटरेशन से बाहर आ जाता है। तो बेसिकली उसने उस इटरेशन में जब I6 मिला तो उसने कोई काम नहीं किया, इटरेशन से बाहर आ गया और नेक्स्ट इटरेशन पे चला गया। अब I जो था वो 7 बन गया और उसने 7 को वापस इस लूप में नॉर्मली एग्जीक्यूट किया। तो जो ब्रेक है वो पूरी तरह से लूप के बाहर आ रहा है, जबकि कंटिन्यू जो है वो उस पर्टिकुलर इटरेशन, जिस इटरेशन में वो काम कर रहा है उस इटरेशन से बाहर आ रहा है, उस इटरेशन को स्टॉप कर रहा है। अब बात आती है यहाँ पे, अगर मैं नेस्टेड लूप की बात करूं, अगर मैं नेस्टेड लूप में काम करूं, अगर मैं इसको कमेंट कर दूं और मैं यहाँ पर नेस्टेड लूप करूं, for let I is equal to 0, I is less than 3, I plus plus, और ये 0 से 3 तक लूप चले और इसके अंदर एक और लूप चले, for let j is equal to 0, j is less than 3, j plus plus, और यहां पर ये कंसोल करे I is equal to plus I, j is equal to plus j। तो इसने I और j की वैल्यू को डिस्प्ले किया। तो यहाँ पे एक लूप चल रही है, ये आउटर लूप I वाली, जो कि 0 से 3 तक जा रही है। इस आउटर लूप में इनर लूप जो है वो वापस 0 से 3 तक जा रहा है। तो हमारा जो नॉर्मली एग्जीक्यूशन होगी वो होगी I is 0, I 0 जब होगा तो J 0 1 2 तक जाएगा, देन I 1 होगा, 0 1 2 इनर लूप चलेगी, फिर I 2 होगा, फिर इनर लूप चलेगी 3 बार। ये हमारी लूप की नॉर्मल फ्लो है। अब अगर मैं कहूं कि अगर I और J 1 हैं, अगर मैं यहाँ पर कंडीशन लगा दूं कि भाई अगर if I is equal to 1 and j is equal to 1, जब I और j दोनों 1 पर हों तो क्या करे, तो ये ब्रेक कर दे। ब्रेक क्या कर रहा है, आउट ऑफ द लूप। सो अब क्या हमारा आउटपुट आया, जब I 0 था तो पूरी इटरेशन हुई, जब I 1 हुआ, j 0 हुआ तो भी ठीक चला, पर जब I 1 हुआ और j भी 1 हुआ तो ये लूप के बाहर आ गया। कौन सी लूप के बाहर आ गया, ये जो जिस लूप में वो कॉल किया गया है। तो बेसिकली इनर लूप के बाहर आ गया और जो I है वो 2 हो गया और ये आगे चलता रहा। तो यहाँ पर जो ब्रेक है वो जिस लूप के अंदर कॉल किया गया है उस लूप के बाहर आ गया। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर ब्रेक की जगह कंटिन्यू करूं तो आप देखेंगे इसने वो इटरेशन स्किप कर दी जब I और J 1 है। तो I और J 1 वाला जो पार्ट है जो इसके बाद आना चाहिए था वो नहीं है, वो मिसिंग है, क्योंकि वो इटरेशन स्किप हो गई है। इसके अलावा बाकी सारी इटरेशंस हुई हैं। तो बेसिकली जो ब्रेक और कंटिन्यू है वो उस लूप को बाय डिफॉल्ट उस लूप को इफेक्ट करते हैं जिस लूप में वो कॉल किए गए हैं। पर अगर अब मेरे पास सिनेरियो हो कि मुझे आउटर लूप को एग्जिट करना है, अगर I और J 1 हैं तो मुझे आउटर लूप को एग्जिट करना है या स्किप करना है, तो मैं क्या करूं, तो उस केस में हमें लेबल्ड स्टेटमेंट्स काम आती हैं। सो लेबल्ड स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, लेबल्ड स्टेटमेंट्स बेसिकली क्या करता है, हमारी लूप्स को एक प्रीफिक्स दे देता है और हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको लूप को कुछ नाम दे देते हैं और उस नाम को हम कभी भी ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के साथ यूज कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मेरी फॉर लूप है, आउटर लूप है, जो I वाली लूप है, उसको मैंने नाम दे दिया लूप 1 और इसके अंदर मैंने इनर लूप चलाई J वाली और इसको मैंने नाम दे दिया लूप 2।
तो अब अगर जब भी मैं ब्रेक या कंटिन्यू यूज करूंगी तो ब्रेक एंड कंटिन्यू मैंने कहा था वही बाय डिफॉल्ट उस लूप पर काम करता है जिस पर वो कॉल किया जाता है। तो बाय डिफॉल्ट वो इनर लूप पे काम कर रहा है, पर मुझे अगर आउटर लूप को भी आउटर लूप को से बाहर जाना है या इटरेशन जो है वो पूरी इटरेशन को स्किप करना है, तो मैं ब्रेक के बाद उस लूप का नाम दे दूंगी जिस लूप पर मैं काम करना चाहती हूँ, लूप 1 और लूप 2। तो इस तरीके से मैं उन लूप्स को भी कंट्रोल कर सकती हूँ जो कि आउटर लूप हैं, यानी कि मैं नेस्टेड लूप्स में भी लेबल्ड स्टेटमेंट्स के थ्रू कंट्रोल कर सकती हूँ। अगर मैं इसी को एडिटर पर देखूं तो क्या होगा, अभी मैंने ये देखा कि जो आई है और जे है हमारा, तो अभी मैंने देखा कि जो मेरा आई और जे जो ये कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट है ये मेरी इनर लूप पर अफेक्ट कर रहे हैं इस केस में। पर अगर मैं इन लूप को लेबल्ड कर दूं, लेबल्ड मतलब मैं अगर उनको नाम दे दूं, बेसिकली मैं कहूं कि ये जो आउटर लूप है वो लूप 1 है और इनर लूप जो है वो लूप 2 है। लूप को लेबल कैसे करते हैं, लूप का नाम देते हैं जो हम कुछ भी दे सकते हैं, एक सेमीकोलन देते हैं और एक स्पेस करते हैं। तो अगर मैं ऐसा नाम दे दूं, ये दिस इज लूप 1 एंड दिस इज लूप 2। अब अगर मैं कंटिन्यू करती हूं यहां पर कंटिन्यू लूप 1, तो आप देखेंगे कि यहां पर पूरा आई का जो इटरेशन है ये स्किप हो गया है। जैसे ही आई और जे 1 हुए तो उसने सिर्फ उस इनर लूप नहीं आउटर लूप का भी इटरेशन को उसने स्किप कर दिया है। अब आप देखिए I1 J1 नहीं है, I1 J2 भी नहीं है, दोनों इटरेशन को उसने स्किप कर दिया। तो बेसिकली वो लूप 1 को स्किप कर रहा है और लूप 1 में जो नेक्स्ट वैल्यूज थी उसको भी उसने स्किप किया। अगर मैं लूप 1 नहीं कर रही थी यहाँ पर, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, अगर मैं सिर्फ कंटिन्यू कर रही थी तो वो I और I1 J1 को स्किप कर रहा था। यहाँ पर देखिए I1 J0 है, I1 J1 नहीं है, I1 J2 है। पर अगर मैं आउटर लूप को स्किप कर रही हूं तो ये पार्ट भी स्किप हो जाएगा। I1 J1 तो स्किप होगा ही, इसका नेक्स्ट भी स्किप हो रहा है। अगर मैं लूप 1 कर रही हूं तो आप देखेंगे I1 J1 भी नहीं है और I1 J2 भी स्किप्ड है, मतलब वो बाहर वाली लूप आउटर लूप को वो स्किप कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं ब्रेक करूं, जो ब्रेक है था वो इनर लूप को ब्रेक कर रहा था, राइट, पर इस केस में वो पूरी आउटर लूप से बाहर जा रहा है। यहाँ पर देखिए I1 J1, जैसे ही उसे I1 J1 मिला, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1 मिली, वो पूरी लूप से ही बाहर चला गया और सीधा आउट ऑफ द लूप एग्जीक्यूट कर रहा है। मतलब वो पूरी लूप जो आउटर लूप थी उससे बाहर चला गया है। तो इसी तरीके से हम आइडेंटिफायर लेबल्ड, इसको कहते हैं लेबल्ड स्टेटमेंट, ऐसे हम लूप्स को लेबल करके ब्रेक एंड कंटिन्यू के साथ उन लूप्स की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू दिस लेबल स्टेटमेंट्स। लेबल स्टेटमेंट करने के लिए क्या चाहिए, हमें कोई भी नाम चाहिए। हम यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लूप ही देना है। मैं दे सकती हूँ आउटर लूप, मैं दे सकती हूँ ABC, कुछ भी नाम देना है मुझे। उसके बाद सेमीकोलन और उसके बाद एक स्पेस के बाद हम लूप लिख सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड लेबल्ड नाउ। ये जो फॉर लूप है अब ये लेबल्ड हो गई है, इसका नाम है लूप 1 और जो इनर लूप है वो भी लेबल्ड है, दैट इज लूप 2। सो इस तरीके से हम ब्रेक और कंटिन्यू की मदद से हम लूप्स पर एक्स्ट्रा कंट्रोल पा सकते हैं, लूप्स को एक्स्ट्रा कंट्रोल कर सकते हैं। लेबल्ड स्टेटमेंट्स की हेल्प से लेबल लगाकर हम आउटर लूप्स को भी नेस्टेड लूप्स के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं।